हेलो दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को सत्य घटना पर आधारित एक हॉरर स्टोरी सुनाऊंगा। अगर आप लोग स्टोरी पूरा सुनते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो अगर आप अपने दोस्त के साथ हैं तो आप एकांत में चले जाइए, और अगर आप अपने रूम में हैं तो अपने रूम की लाइट ऑफ कर लीजिए और कान में एयरफोन्स लगा लीजिए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम राजेश है। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। आज जो मैं ये घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ ये मेरी खुद की कहानी है। जो कुछ भी मेरे साथ हुआ उसे मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा। ये बात करीब 8 साल पुरानी है। उन दिनों मैं नौकरी की तलाश में घूम रहा था। बहुत मशक्क़त के बाद मुझे नौकरी मिल गई। जिस ऑफिस में मैं काम करता था उसी ऑफिस में एक लड़की भी काम करती थी जिसका नाम काजल था। पहली नज़र में ही मुझे वह उससे प्यार हो गया। काजल भी मुझे पसंद करने लगी। हम दोनों ने काफ़ी बातें होती थी, काफ़ी वक्त एक साथ बिताने लगे। धीरे धीरे हमारे बीच इतना गहरा प्यार हो गया कि हमने शादी करने का फैसला कर लिया। काजल के मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं थे और मेरे मम्मी पापा भी मुझे 10 साल की उम्र में इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। दोनों की तरफ से शादी की बात करने के लिए कोई नहीं था। हम दोनों बहुत खुश थे कि अब हमें एक दूसरे से दूर नहीं रहना होगा, लेकिन भगवान को शायद कुछ और ही मंजूर था। कुछ दिन बाद हमारे ऑफिस में एक लड़की जॉब के लिए आई और बॉस ने उसे कल से ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए कह दिया। उसका नाम सीमा था। धीरे धीरे सीमा काजल और मेरी अच्छी दोस्ती बन गई। हम सब कुछ एक दूसरे से शेयर करते थे। फिर एक दिन की बात है, काजल की तबीयत खराब हो गई। मैंने ऑफिस पहुंचकर काजल को फ़ोन किया कि तुम अभी तक ऑफिस क्यों नहीं आई। उसने बताया मुझे बुखार है इसलिए मैं आज ऑफिस नहीं आ पाऊंगी। तो मैंने कहा फिर मेरा दिल कैसे लगेगा, मैं भी घर चला जाता हूँ। तुम नहीं होगी यहाँ तो मेरा काम में मन नहीं लगेगा। काजल ने कहा नहीं तुम घर मत जाओ, सीमा तो है ना, वहाँ तुम सीमा से बीच बीच में बात कर लेना। मैंने कहा नहीं मैं तो जा रहा हूँ, सीमा सीमा है, काजल तो नहीं है ना। मैंने थोड़ा गुस्सा जाहिर करते हुए काजल से कहा। काजल ने भी प्यार जताते हुए कहा थोड़े दिन बाद हम शादी करेंगे, तभी काफ़ी छुट्टी हो जाएगी। प्लीज़ अभी तुम छुट्टी मत करो, बीवी की बात नहीं मानोगे क्या तुम। कहते हुए काजल हंसने लगी। मैंने कहा ठीक है बीवी जी, अब तो मैं आपकी बात माननी ही पड़ेगी। और फिर हम दोनों हंस दिए। वाकई हम दोनों शादी के लेके बहुत खुश थे। मन में ना जाने क्या क्या सोच रहे थे। शादी के बाद ऐसे करेंगे, शादी के बाद वैसे करेंगे, लेकिन वो कहते हैं ना सोची हुई बात कभी पूरी नहीं होती। जो आप सोचते हैं हमेशा उसका उल्टा ही हो जाता है। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक दिन बॉस ने मुझे अपने केबिन में बुलाया और कहा तुम्हें आज ही मुंबई जाना होगा, तुम्हारा जाना बहुत ज़रूरी है, नहीं गए तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मैंने कहा सर आप किसी और को भेज दीजिए, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। फिर बॉस ने मुझे प्रमोशन का लालच दिया और कहा कि अगर तुम मुंबई चले गए तो तुम्हारा प्रमोशन पक्का है। अब मैं सोच में पड़ गया कि उधर काजल की तबीयत भी खराब है, इधर प्रमोशन, दोनों ही चीज़ें लिए ज़रूरी है। मैंने काजल को फ़ोन किया, हेलो काजल अब तबीयत कैसी है। काजल ने कहा पहले से आराम है पर अभी पूरी तरह से ठीक नहीं है, कमज़ोरी बहुत आ गई है, तुमसे एक बात करनी थी। काजल हाँ बोलो ना। बॉस ने मुझे मुंबई जाने के लिए कहा है, लेकिन मैं कैसे जाऊं, इधर तुम्हारी तबीयत खराब है और उधर बॉस ने मुझे प्रमोशन का भी वादा किया है। मैंने उदास भरे लहजे में काजल से कहा। तब काजल खुश होकर बोली अरे कितनी अच्छी खबर सुनाई, और इतना अच्छा खबर को उदास होकर क्यों सुना रहे हो। तुम चले जाओ, अब इतनी भी खराब नहीं है मेरी तबीयत कि तुम आकर मेरे पास मुझसे चिपक कर बैठ जाओ। कहते हुए काजल हंसी को दबाए मुझे चिढ़ाने लगी। तबीयत, तुम्हारी तबीयत ठीक है। अरे हाँ बाबा, कहा तो मैंने कि मैं ठीक हूँ, बस थोड़े आराम की ज़रूरत है। ओके काजल थोड़ी कराई सी आवाज़ में बोली। मैंने कहा चलो ठीक है, फिर मैं चला जाता हूँ। तुम्हें कुछ भी परेशानी हो तो सीमा को अपने पास बुला लेना।
और हाँ, मेरे मुंबई से आते ही हम शादी कर लेंगे। अब मैं तुमसे और दूर नहीं रह सकता। जनाब, काजल ने कहा, मैं भी नहीं रह सकती। अगली सुबह मैं ट्रेन से मुंबई के लिए रवाना हो गया। शाम को मुंबई पहुंचकर मैंने काजल को फ़ोन लगाया, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। मैंने 3 से 4 बार डायल किया, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। मैं काजल से बात किए बिना एक दिन भी नहीं रह पाता था। जब काजल का फ़ोन नहीं लगा तो मुझे बेचैनी सी होने लगी। तभी मुझे याद आया कि क्यों न सीमा को फ़ोन करके उससे कहूँ कि तुम काजल के घर चली जाओ और मेरी उससे बात करा दो। सोचते हुए मैंने सीमा का नंबर डायल किया। 1 से 2 बार रिंग होने के बाद ही सीमा ने फ़ोन उठा लिया। हेलो सीमा यार, मैं बहुत परेशान हूँ। काजल का फ़ोन बंद आ रहा है। क्या तुम मेरी काजल से बात करा सकती हो प्लीज़? उसने कहा ठीक है, मैं अभी जाती हूँ, और उसने फ़ोन कट कर दिया। मैं सीमा के फ़ोन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। तभी फ़ोन की रिंग बजी। सीमा का फ़ोन आया। उसने जो कहा उसे सुनकर तो मैं और भी परेशान हो गया। उसने बताया कि काजल तो अपने घर पर है ही नहीं, उसके घर पर ताला लगा हुआ है। मैंने आसपास भी पता किया, लेकिन किसी ने काजल के बारे में कुछ नहीं बताया। शायद वो अपने किसी रिश्तेदार के घर गई होगी। तुम परेशान मत हो। सीमा मेरा हौसला बढ़ाने लगी। मैं बहुत ही परेशान था। मुझे रात में बुरे बुरे ख्याल आने लगे, जिसकी वजह से मैं पूरी तरह रात को सो नहीं पाया। सुबह होते ही पहली ट्रेन से मैं दिल्ली के लिए निकल गया और सीधा काजल के घर गया, जहाँ पर ताला लगा हुआ था। पड़ोस में पता किया तो कुछ पड़ोसियों ने बताया कि कल दिन में तो काजल अपने घर पर ही थी। इसके बाद इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं पता। फिर से सीमा के घर गया। सीमा अंदर से आई और बोली कि काजल का कुछ पता चला क्या? नहीं, मैंने हर जगह ढूंढा पर काजल का कहीं पता नहीं चला। हर किसी से पूछा मगर किसी ने कुछ नहीं बताया। कहते हुए मैं रोने लगा। सीमा मुझे समझाते हुए बोली कि तुम चिंता मत करो, काजल जल्दी मिल जाएगी। सप्ताह बीते, महीने और फिर साल, लेकिन काजल का कहीं कुछ पता नहीं चला। इस बात को 2 साल हो चुके थे। मैं काजल की यादों को दिल में लिए बस जिए जा रहा था, लेकिन उसकी याद मुझे हर पल सताती और उसका मुझे वो छोड़ जाना, वो बातें, बीवी जैसे डांटना, उसकी यादें मुझे भुलाए नहीं जा रही थी। ऑफिस में सबसे बात करना भी बंद कर दिया था। मेरी दुनिया तो वीराना सी हो गई थी, क्योंकि काजल ही मेरी दुनिया थी। ये बात वही जानता है जिसने कभी किसी से दिल से प्यार किया हो। फिर एक दिन की बात है, मैं कैंटीन में बैठा काजल की यादों में खोया हुआ था। तभी वहाँ मेरे ऑफिस का एक दोस्त नरेश मेरे पास आकर बैठा और उसने मुझसे कहा, तुम कब तक काजल की यादों में खोए रहोगे? मेरे ख्यालों से अब तुम्हें तुम्हारी शादी कर लेनी चाहिए। मैंने कहा नहीं, मैंने काजल के अलावा किसी और को अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा। तो उसने कहा, किसी के चले जाने से ज़िंदगी रुकती नहीं मेरे दोस्त। क्या पता तुम शादी कर लो तो काजल को भी तुम्हारा ये फैसला अच्छा लगे। वो जहाँ भी होगी तुम्हारे इस फैसले से बहुत खुश होगी। मैंने चौंक कर पूछा, कौन है वो लड़की? तो नरेश ने सीमा को मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया। सीमा, हम तो दोस्त हैं ना? मैं झिझकती हुई आवाज़ में बोला। फिर सीमा ने क्या क्यों? रमेश, क्या दोस्त के बीच प्यार नहीं हो सकता? मैं चुप रहा। सीमा ने फिर कहा, क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ? मैंने कहा नहीं सीमा, ऐसी बात नहीं है, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। सीमा ने कहा, तो ठीक है, फिर आज से अभी से मैं तुम्हारी बीवी हूँ। समझो, मुझे कुछ नहीं सुनना। बीवी हूँ मतलब हूँ। एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे सामने काजल ही खड़ी हो, और मैं एक झटके में ही काजल की यादों में जैसे बाहर आ गया था। 1 महीने बाद हम दोनों ने शादी कर ली। तो दोस्तों, इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं और इस कहानी को पूरा करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए, इस कहानी को पूरा करते हुए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।